हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हमारा फिनिश हुआ है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, सोप एंड डिटर्जेंट, देयर क्लींजिंग एक्शन एंड मिसल्स इंक्लूडिंग विद हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। बेटा तो चलो हम पहले सोप पे बात करें। व्हाट इज सोप? तो सोप बेटा इट इज the sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acid. लॉन्ग चेन होता है। अब इसमें अगर मान लो हम लेकर के चले कि हमारे पास में कुछ इस प्रकार से एक लॉन्ग चेन बना हुआ है, बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट हैं लाइक दिस और एंड सो ऑन। मैं केवल इतना ही लेके चलूं और COONA कर दूं, ठीक है बेटा। तो ये दो पार्ट बनाता है बेटा, एक ये प्लस चार्ज, ये इस पे माइनस चार्ज, और ये जो पूरी चेन है ये हाइड्रोकार्बन की चेन है बेटा। दिस इज द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम सोप को पूरे फार्मूला के साथ में लिख करके कैसा लिखते हैं, लाइक दिस। यूं करके आप लिख सकते हैं COONA प्लस माइनस। तो सोप का रिप्रेजेंटेशन बेटा इस प्रकार से दिखाई देता है, जहां पर ये पोर्शन हाइड्रोकार्बन का है, इस हाइड्रोकार्बन का पार्ट बेटा हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है ऑफ द सोप। हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब है बेटा इट इज अवे फ्रॉम वाटर एंड बॉन्डेड विथ ऑयल और डर्ट। तो जो वाटर से दूर रहेगा लेकिन ऑयल या डर्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन होगा हमारा, हाइड्रोकार्बन होगा बेटा। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड आयोनिक पार्ट, आयोनिक part of the soap, and it is hydrophilic part। हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब है बेटा it is bonded with water, ये H2O के साथ में बॉन्ड होता है। तो सोप के हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। एंड नाउ वी कंसीडर दैट कि हमारे पास में एक ऑयली डर्ट है ना, ये क्या हो गया हमारा, ऑयली डर्ट हो गया। अब ऑयली डर्ट में जब हम सोप डालते हैं तो सोप डालने पर बेटा जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट की तरफ में होता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ में होता है बेटा, और कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। आप चाहे जितना बना लो उसमें कोई
कम भी बना सकते हो, अधिक भी बना सकते हो, लाइक दिस। और यहाँ पर ये आयनिक पार्ट होगा। आयनिक पार्ट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये जो पार्ट है ये COO का है और इनके साथ में क्या अटैच है बेटा, Na+, क्या जुड़ा हुआ है, Na+, सभी के साथ में जुड़ा हुआ है। आप सभी के साथ में Na+ शो कर सकते हो। ये हो गया आपका Na+ प्रेजेंट है। तो जब हम किसी गंदे कपड़ों में सोप लगाते हैं तो उसमें एक्शन क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है बेटा। हाइड्रोफोबिक पार्ट बॉन्डेड विद डर्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट बॉन्डेड विद वाटर। अब ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। जब हम इसको रेंस करते हैं, जब हम इस पे पानी और डालते हैं, तब ये पूरा पार्ट हमारे कपड़ों से या जो भी मटेरियल है उसमें से क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। तो ये जो पोर्शन हमारा बना यही कहलाया बेटा मिसेल। क्या बनाया यहाँ पर, मिसेल बनाया। So we can say that the hydrophobic part of this soap bonded with dirt and hydrophilic part is bonded with water and form a colloidal solution or emulsion which is called micelles, and by the formation of micelles the cleansing action of soap occurs। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये आपके पास में बुक होगी। इस बुक में पेज नंबर 75 में बेटा ये मिसेल्स के एक्शन दिए हुए हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात सिर्फ इतनी ही है कि मिसेल्स बना और डर्ट को बाहर निकाल दिया बेटा। तो जो मिसेल्स फॉर्मेशन है एंड दिस फिगर, ये इनको आप नोट करना है बेटा इसी बुक में से। तो आप इसमें से नोट करेंगे और ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि राइट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बाय मिसेल फॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है बेटा व्हाट इज मिसेल। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इस बॉक्स में जो 75 नंबर के पेज में है उसमें दिया हुआ है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सोप है और सोप का क्लींजिंग एक्शन है बाय फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। अब इसी का दूसरा पार्ट होता है बेटा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। और एक पार्ट होता है डिटर्जेंट। तो अब पहले तो हम वाटर के बारे में बात करें। सॉफ्ट वाटर gives lather easily in soap। सोप में बहुत ही आसानी से लेदर बनाता है, बहुत ही आसानी से झाग बनाता है बेटा। तो ऐसे वाटर को हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। और दूसरा होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म लेदर इन सोप। सोप फॉर्म स्कम। सोप form scum in hard water। जैसे वेल वाटर हो गया, इसमें हमारे पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट और हैलाइड बेसिकली क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। तो
कोई वाटर अगर हार्ड होता है तो क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट और सल्फेट और हैलाइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। जबकि सॉफ्ट वाटर में सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम के सिंपल सॉल्ट होते हैं, जिसके कारण में ये सॉफ्ट वाटर बनता है। अब अगर हार्ड वाटर है तो हम क्लींजिंग एक्शन को सोप हम यूज नहीं करते। हम किसको यूज करते हैं बेटा? डिटर्जेंट। तो बेटा ये जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट इज दी सल्फोनिक सॉल्ट और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, बट सल्फोनिक और अमोनियम सॉल्ट होता है विथ क्लोराइड। देन इट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। एंड डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ बेटा ये स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो हम बेसिकली डिटर्जेंट पाउडर इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा वाटर सॉफ्ट हो या हार्ड हो, वहां पर क्लींजिंग एक्शन ज़्यादा आसानी से हो जाए, ज़्यादा इजीली हो जाए। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? डिटर्जेंट का यूज करते हैं। सोप इज एप्लीकेबल इन soft water only, but detergent is useful for soft water as well as hard water both. Soap form scum with hard water, detergent do not form scum with hard water. जबकि सोप क्या होता है बेटा? हार्ड वाटर के साथ में स्कम का फॉर्मेशन करता है, डिटर्जेंट फॉर्मेशन नहीं करता। सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, whereas detergent is the sulfonic salt or the ammonium salt with chloride of the carboxylic acid. Detergent is used for the formation of shampoo also, है ना? इसका यूज हम शैम्पू बनाने में भी करते हैं बेटा। So this is the types of water, soap and detergent. So आप एक डिफरेंस और लिखेंगे इसमें, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। क्या लिखेंगे बेटा इसमें? इसमें आपने लिखना है सिंपल कि जो आपका किसका सॉल्ट है, कौन सॉफ्ट वाटर में स्कम बनाता है, कौन स्कम नहीं बनाता है, और दोनों का जो क्लींजिंग एक्शन है वो मिसल फॉर्मेशन से ही होता है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। ये लास्ट टॉपिक था बेटा। इस टॉपिक के बाद में आपके जो इंडेक्स क्वेश्चन हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको आप बनाना स्टार्ट करिए। जो इसमें अनयूजुअल क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसके आंसर्स मैं आपको करूंगा। मेरे को आप एक बार जरूर व्हाट्सएप में अपने डाउट्स भेजें ताकि मैं आपके आंसर्स की वीडियो बना सकूं। तो वीडियो बनाने के लिए, आंसर्स के वीडियो बनाने के लिए मेरे को आपका क्वेश्चन चाहिए बेटा, आपका डाउट चाहिए। थैंक यू।